अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, सेविंग अकाउंट्स के हवाले से हैं। और कुछ जैसे ही अभी ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी उसके बाद अपडेट्स आने वाली हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि अगर आप कौमी बचत से हट के किसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से बैंक इस वक्त अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। और यकम जुलाई 2023 के बाद जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें से अक्सर जो बैंक हैं वो भी प्रॉफिट रेट्स चेंज करेंगे। तो उसके बाद आया कि यहाँ पे जो ये अपना कौमी बचत है ये भी प्रॉफिट रेट्स चेंज करेंगे। तो वो भी हम इस वीडियो में छोटी सी वीडियो की डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को डेली बेस पे अपडेट्स चाहिए होती तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश हम करते हैं कौमी बचत के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप विज़िट कर सकते हैं। जो लेटेस्ट ब्लॉग्स होते हैं वो यहाँ पे हम लिखते रहते हैं और उसमें आपको ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देते हैं। बाकी अगर आप हमारे फ़ेसबुक पेज पे आते हैं तो ये फ़ेसबुक पेज है, इसके ऊपर हज़ार लोगों ने हमें तकरीबन 950 लोगों ने हमें जॉइन कर लिया पिछले 2 महीनों में। कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए यहाँ भी वही चीज़ें शेयर करते रहें जो हम यूट्यूब के ऊपर शेयर करते हैं या वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेन दोस्तों इस वक्त सवाल आ रहा है प्राइवेट बैंकों के हवाले से, मुझे एक कमेंट भी आया है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ जो मेन कमेंट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट के प्रॉफिट के हवाले से आई थिंक पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फेक वीडियोज़ आई हैं, तो उसके बाद लोग अक्सर मुझे यहाँ पे आके कमेंट करते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसी खबरें देते हैं वो अपने कमेंट भी बंद रखते हैं, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने कमेंट्स कभी ऑफ नहीं किए। आपकी तनकीद का सामना भी करता हूँ और आपकी जो हौसला अफजाई होती है, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्नॉलेज करता हूँ। और अच्छी बात है कि आप लोग हमें अपनी सजेशन भी देते हैं और जहाँ पे कोई मिस्टेक होती है वहाँ पे वो लोग करेक्शन भी करते हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो यहाँ पे आप लोगों से यही कहूँगा कि हमेशा अगर कोई मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो उसको आप पहले दूसरे ज़राए से कंफर्म किया करें। अगर फिर आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके बैड कमेंट्स भी होंगे तो मैं उनको जो है कोशिश करता हूँ कि अपनी तस्हीह भी करूँ और उसको जो उस गलती को आपके सामने जो है उसके लिए माजरत भी करूँ। तो बहरहाल इस वक्त जो कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखें, जो इस वक्त एमसीबी बैंक है इसने यकम जुलाई 2023 से जो अपने प्रॉफिट रेट्स हैं वो चेंज किए हैं, जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर। तो इसमें एक लिस्ट है, बाकायदा मैं लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये 27 जून 2023 का नोटिफिकेशन है। और अगर आप एमसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ भी आप इसको जो है क्लिक करने के बाद इस तरह ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो मेन मकसद ये होता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार हम जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें जाते हैं तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने यू बैंक के हवाले से पहले आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि 22.5% का प्रॉफिट है, और खुशहाली बैंक का भी 22.5% प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। तो हो सकता है कि यकम जुलाई के बाद वो भी प्रॉफिट रेट्स में चेंजिंग करें। बहरहाल वो जब तक नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। अब जो न्यूज़ है वो सबसे पहले ये है कि जो एमसीबी बैंक है इसने यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं यकम जुलाई 2023 से। और ये 20.5% पे तमाम इनके जो सेविंग अकाउंट्स हैं या स्कीमें हैं इनकी जो मुनाफा देती हैं, महाना हैं या सालाना, या जैसे भी है, यानी टर्म डिपॉजिट अकाउंट हैं या सेविंग अकाउंट हैं सिंपल, तो उनके ऊपर ये 20.5% अब आपको प्रॉफिट दिया करेंगे। तो इसके साथ अब आ जाते हैं कौमी बचत के ऊपर। कौमी बचत के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, स्पेशली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट्स हैं, डेफिनेटली जब प्राइवेट बैंक जो हैं वो चेंज करेंगे अपने प्रॉफिट्स तो उसके बाद इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और इसके साथ जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का तो जो अभी जो इस्लामी जो स्कीमें शुरू हो रही हैं यकम जुलाई से, तो आई थिंक उसके ऊपर ये प्रॉफिट आपको तकरीबन 20.5% इसी तरह मिलेगा। तो वो अच्छा एक प्रॉफिट है।
इसमें देखें कि अब आप लोग इन्वेस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर सेविंग अकाउंट भी कौमी बचत का है, वो भी अच्छा है, उस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपसे टैक्स और ज़कात काटा जाता है। जबकि जब आप यहाँ पे कौमी बचत यानी ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आते हैं, ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे फिर आपसे जो है ज़कात और टैक्स नहीं काटा जाता। तो अब जो सवाल है कि 1 लाख रुपए के ऊपर कितना प्रॉफ़िट जो है वो हमें मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो अभी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार आप हमें बार-बार इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहबूद सर्टिफ़िकेट के हवाले से जो नए इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनका भी सवाल यही बार-बार आता रहता है और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी आते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसमें आपको प्रॉफ़िट रेट जो हैं वो 20%, 24%, 25% करते दिखाई देती हैं। हमारे यूट्यूबर हैं कुछ, लेकिन वो असल फैक्ट से यानी हट के वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि आप लोग इस चैनल पे आके सवाल करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मेरी भी फिर ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं चेक करके सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो की सूरत में या आपको पर्सनली जो अगर आपका कोई पर्सनल कमेंट है तो फिर आपको मैं यहीं पे जवाब दे देता हूँ। तो अभी इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर 1380 रुपए है। 50 लाख की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 69,000 माहाना है और यकम जुलाई से अब 75 लाख रुपए होने जा रहा है। तो 75 लाख के प्रॉफिट पे आपको जो नया प्रॉफिट है वो तकरीबन 1 लाख 3-4 हज़ार के करीब-करीब मिलेगा और वो प्योर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उस सूरत में आपको जो 6 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। इस हवाले से मैंने पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और इसमें मिले-जुले कमेंट्स आते हैं। जिन लोगों को पहले टैक्स जिनके कटते हैं वो तो इसके ऊपर जो है अपना आके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन जिन लोगों के नहीं कटते पैसे पहले, वो कहते हैं कि यार ये हमें फ़ेक इन्फॉर्मेशन है, आप ना दिया करें। तो मैं दोनों साइडों को जवाब देना चाहूँगा कि भई अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और एफबीआर में आप रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, तो आपको ज़रूरी तौर पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे, फाइलर नहीं हैं, तो आपकी इनकम ही शो नहीं होती एफबीआर में, तो एफबीआर आपसे टैक्स नहीं काटता। अब दोनों चीज़ें हैं, पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते तो उनका टैक्स नहीं कटता। तो इसलिए यानी इसके ऊपर कौमी बचत आपसे टैक्स नहीं काटता, इस पे डायरेक्ट एफबीआर जब आप अपने रिटर्न्स वगैरह जमा करते हैं, तो आपका जो टैक्स है उसमें लग के आता है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें, कौमी बचत आपको पूरा प्रॉफ़िट देता है, लेकिन अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे आपसे जो है टैक्स लिया जाता है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे सवाल थे ईद के दौरान, तो वो भी इसमें शामिल हो गए और काफ़ी सारे लोगों को आने वाली जो इस वक्त कुछ न्यूज़ हैं उसके बारे में भी आइडिया हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको शेयर लाज़मी कीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक भी लाज़मी कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन स्पेशली कौमी बचत के हवाले से या दीगर बैंकों की जो सेविंग स्कीम्स हैं उनके हवाले से हो, तो इस चैनल पे हम शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ क्लियर कट कहता हूँ, ये जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।